जय हिंद दोस्तों। तो अ, हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी कोर्स कोड 104 कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, तीनों एक ही वीडियो में देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तीनों हेडिंग हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकें। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। आइए दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा कार्यालय हिंदी का स्वरूप हेडिंग हो कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप क्या होता है। तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप अक्सर यह होता है जैसे कार्यालय मतलब कार्य धन आलय अर्थात घर या दफ्तर या कमरा या इमारत। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे इमारत, कमरा, दफ्तर, ऐसी मतलब जो चीज़ें जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लिपिकीय या प्रशासनिक कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कार्यालय शब्द का प्रयोग किसी संगठन के अंतर्गत किसी विशेष ओहदे जिसके साथ कई विशिष्ट कर्तव्य समाहित हों को भी निरूपित करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यालय। ठीक है, जैसे कार्यालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय। तो ये थे जैसे स्वरूप उसका है, कार्यालय शब्द का जो स्वरूप है ये है। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो कार्यालय हिंदी का अभिप्राय किससे है। तो बता रहा है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। ठीक है, अर्थात जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसके जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें किया जाता है। दूसरे शब्दों में वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है। अर्थात हर क्षेत्रों में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्यालय हिंदी या कामकाजी हिंदी कहते हैं। कार्यालय हिंदी की अपनी शब्दावली होती है जिसका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासक नित्य प्रतिदिन अपने सरकारी कामकाज में करते हैं। तो यह कह रहा है कि जिस कार्यालय हिंदी का एक अपना शब्दावली होता है, एक अपना समूह होता है शब्दों का, जिसका प्रयोग कौन करते हैं, कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासक नित्य प्रतिदिन अपने सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, हिंदी भाषा मानव विचार के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम होने के साथ साथ, अर्थात यह कह रहा है हिंदी भाषा जो है वह मानव विचार के आदान प्रदान यानी विचारों को तो आदान प्रदान करने के साथ साथ क्या है, मतलब जो हम हिंदी भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से बात विचार करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और हम अपने विचार को उनको बताते हैं। तो हम जो ये आदान प्रदान अपने विचारों का कर रहे हैं इसके साथ साथ सामाजिक व्यवहारों में वाहक होता है, अर्थात सामाजिक के व्यवहारों को भी वह वाहक भी है। हिंदी भाषा का उच्चारण सुस्पष्ट एवं सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए इसे हम वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। भाषा विशेष के द्वारा ही हमें उसके बोलने वाले समूहों की विविधता तथा उनकी संस्कृति आदि का बोध हो जाता है। हमारे देश एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है। ठीक है, जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियों की एक सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है दोस्तों, इन भाषाओं में, उपभाषा तथा बोलियों में, इनके बोलने वाले संस्कृति में तमाम विभिन्नताएं होने के बावजूद हमें एकता के दर्शन होते हैं और यही एकता भावनात्मक एकता कहलाती है। ठीक है, ऐसी भारतीय भाषाएं भावना और विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में धरती पर संस्कृति एकता की गंगा प्रवाहित करती है। तो अर्थात कार्यालय हिंदी का स्वरूप से मेन जो मोटो है, उद्देश्य मतलब जो कार्यालय हिंदी का स्वरूप का अगर आम बोलचाल भाषा में कहें तो उसका मतलब यही होगा कि कार्यालय, दफ्तरों अर्थात किसी भी कार्यालय में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, एक शब्द में मतलब एक सेंटेंस में जाना जाए तो वह हिंदी जिसका प्रयोग हम वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, ठीक है, आदि क्षेत्र में होता है उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहते हैं। अर्थात किसी भी चिकित्सा में, कार्यालय में, किसी सरकारी दफ्तर में कहीं भी जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यालय या कामकाजी हिंदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। ये थे कार्यालय हिंदी के स्वरूप। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। जो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि समाज की बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। ठीक है, ये कह रहा है कि समाज की बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों के सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना। ठीक है, इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना होता है। ठीक है, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, यह सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य है। ठीक है, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक के सीधे भागीदारी सुनिश्चित करना, यह सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत चूंकि एक विशाल राष्ट्र है जिसकी अधिकांश जनता हिंदी भाषी और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं हो सकती। यह कह रहा है कि भारत चूंकि एक विशाल राष्ट्र है जिसकी अधिकांश जनता हिंदी भाषी है, यानी आधे से अधिक जो जनता है वो क्या है, हिंदी भाषी है,
और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए क्या है, जो हिंदी है उस हिंदी से कोई और बेहतर भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक था कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही शासन और समाज के बीच एक भाषा द्वारा सामान्य स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को रखना और राजभाषा प्रावधानों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार द्वारा उसे राष्ट्र और वैश्विक बनाना इसका वास्तविक उद्देश्य रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में अनेक उपबंधों द्वारा अंग्रेजी को 15 वर्षों और उसके उपरांत निरंतर सह राजभाषा बनाए रखना हिंदी के लिए हितकारी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। अब हम देखेंगे दोस्तों जो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है, तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र को हम देखेंगे दोस्तों। डॉक्टर D.K. जैन के मत हैं कि उनके मत के अनुसार बताया गया है कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो वो कहते हैं कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, ठीक है दोस्तों, वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिषी, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्र में प्रयोग होता है उसे कार्यालय या कामकाजी हिंदी कहते हैं। ये भी समझिए उनके क्या बता रहे हैं, वो परिभाषा ही बता रहे हैं कि मतलब जो दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य व्यापार, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिषी, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्र में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में जो भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में जो भाषा का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं या कामकाजी हिंदी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, कार्यालयों में कामकाज की एक सुनिश्चित पद्धति होती है। ठीक है, कार्यालयों में कामकाज की एक सुनिश्चित पद्धति होती है, यानी कि कार्यालय में कोई भी काम होते हैं तो उसका एक शेड्यूल और टाइमिंग और नियम होता है। ठीक है, यह पद्धति कार्यालय में प्राप्त होने वाली पत्रादि को कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इन पत्रादि पर विचार, निर्णय या उत्तर देना होता है। इन पत्रों को भावी संदर्भ हेतु फाइलों में संग्रहित किया जाता है। अर्थात जब आप कार्यालय में देखेंगे कि सारे कागज को फाइलों में करके और संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, तो यही कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों के 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो कार्यालय के 5 क्षेत्र होते हैं। तो कार्यालय की जो 5 क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे। पहला है टिप्पणी लेखन, दूसरा है प्रारूपण जिसे हम मसौदा लेखन भी कहते हैं, तीसरा है संक्षेपण, चौथा है प्रतिवेदन लेखन, पांचवा है कार्यवृत्ति लेखन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आने का बहुत अत्यधिक संभावना है, 99% संभावना है कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।